हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप एकदम बढ़िया होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का जोरदार स्वागत है। बच्चों, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इससे आगे वाले टॉपिक पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं, तो उन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस केवल और केवल ये, इससे पहले भी जो हमने पढ़ाया है कि भैया संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, संबंध पर सारे क्वेश्चन किए हैं, फलन पर सारे क्वेश्चन किए हैं, बस उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। लास्ट टॉपिक हमारा है फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फलनों का संयोजन, जैसा नाम है कि भैया फलन का संयोजन मतलब जोड़ना। फलनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मान लेते हैं बच्चों कि कोई हमारे पास 3 अरिक्त समुच्चय हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, फलनों का संयोजन पहले हम लोग पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन, तो यहां पर फलनों के संयोजन में हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई 3 अरिक्त समुच्चय हैं और वो अरिक्त समुच्चय हमने यहां पर बना लिए। मान लेते हैं एक हमारा ये रहा, एक समुच्चय ये रहा, एक समुच्चय ये रहा। मान लिया एक समुच्चय ये हमारा ए है, ये हमारा समुच्चय बी है और ये हमारा समुच्चय सी है। ठीक है बच्चों, ए बी सी 3 अरिक्त समुच्चय हैं। इसके बाद एक फलन कोई है, मान लेते हैं पहला फलन है, इसको एफ मान लेते हैं, और वो फलन एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है। फलन एफ है वो क्या है? ए से बी में परिभाषित है। एक दूसरा और फलन ले लेते हैं जिसको कह सकते हैं कि जी फलन है, वो बी से सी में परिभाषित है। ये हमारा जी फलन है। एक कोई फलन एफ है जो ए से बी में परिभाषित है, और एक कोई फलन अगला है जी जो कि बी से सी में परिभाषित है। तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करना चाहें, एफ और जी का कॉम्बिनेशन करना चाहें बच्चों, यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक समुच्चय का अवयव है एक्स, और इस एक्स अवयव, अगर फलन x का ये अवयव है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? fx मिलेगा। कोई समुच्चय a है, उसका अवयव है x, और यहां पर फलन f है, f का x एक अवयव है, तो इसको क्या लिखोगे? fx लिखोगे। अब बच्चों यहां पर आओ, यहां पर ये फलन है हमारा b से c में g फलन है, और अगर हम इस g फलन को यहां पर b से c में परिभाषित करें तो इसको हम लिखेंगे g ऑफ fx लिखेंगे। बात आई समझ में? जैसे हम x को क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। x को क्या लिखते हैं? f के साथ में x लिखने से ये आपका x में एक फलन कहलाता है। x में ये एक फलन कहलाएगा। अब बच्चों ये हमारा एक अवयव बन गया, बी समुच्चय का समझो ये अवयव बन गया। तो बी समुच्चय का अवयव और सी, बी से सी में हमारा जी फलन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? जैसे जस्ट इसको लिखा है, एक्स को हमने एफ एक्स लिखा है, तो ये इसका अवयव बन गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स लिखेंगे। बच्चों ये जी एफ एक्स जो फलन दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में एक संयुक्त फलन है जो कि ए से सी में सीधा परिभाषित होता है। जी एफ एक्स फलन जो है उसको वास्तव में यहां गॉफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गॉफ, मतलब जी ऑफ एफ लिखते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको गॉफ भी कह सकते हैं। एफ और जी का संयोजन गॉफ से लिखा जाता है। जी ऑफ ओ, मानी ओ जहां बना होता है उसको ऑफ पढ़ लिया करो। जी ऑफ एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये जी ऑफ एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है? जी एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये बच्चों यहां पर ये कह सकते हैं कि एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का जो संयोजन है, एफ और जी का संयोजन गॉफ के द्वारा दिया जाता है। गॉफ, और गॉफ एक्स बराबर रियलिटी में क्या होता है? ये आपको लिखना है जी ऑफ एफ एक्स, ये होता है इस तरीके से। ठीक है, गॉफ एक्स बराबर क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स होता है। ये फलन गॉफ फलन जो है वो वास्तव में ए से सी में परिभाषित होता है। ये गॉफ फलन है वो कहां से कहां तक परिभाषित होता है? ए से सी तक परिभाषित होता है। यहां पर कह सकते हैं कि जो ए के सभी अवयव हैं वो सी के सभी अवयवों को संबद्ध करता है।
ए से सी के अवयवों में संबद्ध करता है। ये गॉस फलन हमारा इस प्रकार से होता है कि ए के सभी अवयवों को सी के अद्वितीय अवयवों से संबद्ध करता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा फलन होता है, इसको हम संयुक्त फलन कहते हैं। जी और एफ का जो संयुक्त फलन होगा उसको गॉप कहा जाता है। ठीक है, और गॉप का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ एक्स होता है। और ये जी गॉप फलन क्या है? ये पहले समुच्चय के अवयव को तीसरे समुच्चय के अवयव से संबद्ध करता है, मतलब ए को सी से संबद्ध करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा गॉप फलन होता है, ए से सी में परिभाषित होता है। और एफ और जी का संयोजन आपको याद रखना है, क्या होता है? गॉप होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? अच्छा, यहां पर देखो कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बच्चों एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो यहां पर कहता है यदि एफ आर से आर में परिभाषित है, कोई फलन एफ है जो कि आर से आर में परिभाषित है, दूसरा फलन कोई जी है वो भी आपका आर से आर में परिभाषित है। कहता है कि जो एफ एक्स फलन है वो कॉस एक्स है तथा एक जी एक्स फलन है वो 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए और सिद्ध करिए कि जी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी के बराबर नहीं होता। ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। दोनों ही अलग अलग हैं। यहां पर एफ और जी का संयोजन गॉप होता है, ये आपका जी और एफ का संयोजन एफ ऑफ जी होता है, जो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि गॉप बताओ। तो गॉप को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, गॉप का मतलब यहां पर एक्स में फलन है तो गॉप एक्स लिखो। तो गॉप एक्स बराबर कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ऑफ खत्म करके ओ खत्म करके यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि गॉप जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपको यहां पर हमने बताया था कि गॉप बराबर होता है जी एफ एक्स के बराबर, है ना। ये इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर गॉप एक्स बराबर क्या लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ऑफ को खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाद में यहां पर देखो जी एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? देखो ध्यान दें, एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर हमें मिला जी कॉस एक्स मिला है। तो जी कॉस एक्स का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, यहां पर जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर दिया गया है। इस x के जगह पर अगर हम कॉस एक्स लिख दें तो जी कॉस एक्स बराबर हमें यहां पर मिल जाएगा 3, और यहां भी x की जगह पर कॉस एक्स लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें तो इस तरीके से बच्चों 3 कॉस स्क्वायर एक्स ये हमें मिल जाएगा। सही है कि नहीं? तो आपको यहां पर जी कॉस एक्स को क्या लिखना है? 3 कॉस एक्स का स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब होता है 3 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये हमारी गॉप का मान जी ऑफ एफ का मान ज्ञात हुआ। इसके बाद हमें फॉक का भी मान ज्ञात करना है। देखो एफ ऑफ जी का मान ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये बड़ा ब्रैकेट खत्म, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ओ को खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगाना है और इसके बाद में यहाँ एफ ऑफ जी एक्स का मान लिख देते हैं। तो जी एक्स का मान आप ध्यान से देखो तो जी एक्स का मान देखो लिखा है 3x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ जी एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एफ फलन लिखा है, एफ एक्स फलन लिखा है वो हमारा कॉस एक्स लिखा है और यहाँ पर इस x की जगह पर 3x स्क्वायर लिखना है क्योंकि हमें मान चाहिए एफ ऑफ 3x स्क्वायर का। तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर यहाँ पर लिख दें तो हमें यहाँ x के जगह पर यहाँ भी 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो cos 3x स्क्वायर लिख लें। तो बच्चों यहाँ पर एफ ऑफ 3 cos स्क्वायर का मान जो आया है वो cos 3x स्क्वायर आया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गॉप x जो है वो 3 cos स्क्वायर x है, जबकि फॉक का मान है वो कितना है? cos 3x स्क्वायर। यहाँ x पर स्क्वायर है, यहाँ cos पर स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, अलग अलग है। तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से ऐसा लिख सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। आपको क्या लिखना है? चूंकि यहां आप देखो कि गॉप का जो मान आया है वो तो हमारा आया है 3 cos स्क्वायर एक्स, तथा यहाँ जो फॉक का मान आया है वो हमारा आया है cos x स्क्वायर, cos 3x स्क्वायर। क्या आया है? cos
3x² आया है, अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गॉफ है वो कभी भी फॉग के बराबर नहीं है। यही बच्चों हमें यहाँ पर देखो सिद्ध करना है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है बच्चों, दो फलन है, एक एफ फलन है, एक जी फलन है। इन दोनों फलनों का संयोजन गॉफ और फॉग दोनों के मान हमसे पूछे गए हैं। पहले हमने गॉफ निकाला, तो गॉफ कैसे निकालेंगे, ओ खत्म करके यहाँ fx लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में fx लिखते हैं, ठीक है। g ऑफ fx और fx का मान हमने सीधा सीधा cos x लिख दिया, तो fx जगह cos x लिखने पर g cos x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। g cos x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू में x की जगह पर हमें cos x लिखना है, स्क्वायर अपनी जगह है, ये 3x की जगह cos x लिखना है, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है। तो इस तरीके से यहाँ पर cos x का स्क्वायर और cos x का जो स्क्वायर होता है उसको हम cos स्क्वायर x लिखते हैं। इस तरीके से ये गॉफ की वैल्यू हो गई। अब बच्चों यहाँ फॉग की वैल्यू भी हमने निकाली है। फॉग की वैल्यू कैसे निकालोगे, f ऑफ gx से लिखोगे। f ऑफ gx और gx का मान देखिए कितना है, 3x², तो यहाँ पर हमने 3x² लिख दिया। अब हमें f 3x² की वैल्यू की जरूरत है, तो f यहाँ पर 3x² लिखो, यहाँ भी 3x² लिखो, तो cos 3x² हमें मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो बिल्कुल ये अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए आप लिख सकते हो कि गॉफ फॉग के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, उदाहरण में है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। देखिए और दूसरा एनसीईआरटी का उदाहरण है। यहां पर एक फलन f दिया गया है 5,2 और ये दूसरा क्रमित युग्म है 6,3, ये आपका f फलन है। दूसरा आपका g फलन है जो कि दिया गया है 2,5, दूसरा क्रमित युग्म है 3,6। आपसे पूछा गया है f ऑफ g का मान बताओ। क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है f ऑफ g बताओ, मतलब g से f का संयोजन आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर क्या लिखते हैं, f ऑफ g x लिखते हैं, और x का मतलब आप समझते हो, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है, ये x है, तो आपसे यहां पर x के जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है, ये लिखना है 2। अब बताओ f ऑफ g 2, इसको o को खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहां लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे g2 लिखेंगे। अब बताओ f g2 का मान कितना है। आप कहोगे g2 का मान देखो कितना है बच्चों, 5 है, तो बड़े आराम से यहां 5 लिखो। g2 का मान कितना है, 5 है, तो यहां 5 लिख दें। अब बताओ f5 का मान कितना है। बच्चों यहां देखो ये फलन है, f5 का मान कितना है, तो आपको लिखना है 2 है। इसका आंसर बच्चों 2 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर देखो 3 का भी मान निकालो, तो f ऑफ g3 का मान निकालो। तो इस तरीके से लिखोगे f ऑफ, मतलब o खत्म करो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहां पर g3 लिखना है। और आगे देखो f ऑफ g3 का मान बताओ, तो यहां से बच्चों कह सकते हैं g3 का मान कितना है, 6 है, तो आपको g3 को 6 के बराबर लिख देना है। f6, अब बताओ f6 का मान कितना है, तो बच्चों आपको लिखना है 3 है, ये हमारा 3 हो गया। तो आपने देखा कि f ऑफ g का जो मान है वो कितना, देखो ये फलन जो संयुक्त फलन है f ऑफ g वो कितना आया, 2 लिखा, तो हमें 2 मिला, तो आपको लिखना है 2,2। x का मान 3 है, तो फिर y का मान भी 3 है, मतलब 3,3 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा f ऑफ g फलन मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। चलिए एक और अगला देखते हैं। अब देखो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां कहता है यदि fx बराबर में 3x + 4 बटे में 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार से देखो लिखा है r - 7/5 से r - 3/5, कहां से कहां तक परिभाषित है, रियल टू रियल है, लेकिन यहां पर देखो ये प्रांत में 7/5 नहीं है, और यहां पर जो रियल है पूरा जो सह प्रांत उसमें 3/5 संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये फलन हमारा है। और दूसरा फलन gx है, वो कहां से कहां तक, देखो gx फलन है 7x + 4/5x - 3, और ये फलन कहां से कहां तक परिभाषित है, इसके जो प्रांत में वो 3/5 नहीं है, रियल नंबर सब हैं, और जो आपका रेंज है उसका, उस रेंज में 3/5 नहीं आ रहा है, बाकी सबके सब रियल नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जी फलन परिभाषित है। कह रहा है सिद्ध करिए कि
एफ ऑफ जी बराबर आई ए तथा एफ ऑफ एफ जी ऑफ एफ बराबर आई बी इस प्रकार से है कि आई ए एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग टू ए और आई बी एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू बी, जहां ए क्या है, ए आपका ये कोई समुच्चय है जो सभी रियल नंबर हैं इसमें 3/5 को छोड़ करके। इसी प्रकार बी कोई समुच्चय है उसमें सब रियल नंबर हैं केवल 7/5 को छोड़ करके। आई ए तथा आई बी को क्रमशः ए तथा बी पर तत्समक फलन कहते हैं। आई ए आई बी क्या है, ये तत्समक फलन है। ए पर तत्समक फलन आई ए होता है और ये बी पर तत्समक फलन को आई बी से लिखा गया है। ठीक है, दो बातें बच्चों पूछी गई हैं। एक पूछा गया है एफ ऑफ जी का मान आई ए के बराबर सिद्ध करो और जी ऑफ एफ का मान आई बी के बराबर यहां पर सिद्ध करके दिखाना है। थोड़ा सा लिखने पढ़ते में ऐसा लग रहा है बड़ा सा है, लेकिन परेशानी होना, पहले आप संयुक्त फलन चलो इसको निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ बराबर कैसे निकालते हैं बच्चों, जी ऑफ एफ बराबर, या इसको एक्स लिख लिया करो, बराबर में जी ऑफ, यहां पर ऑफ का मतलब ओ खत्म करोगे एफ एक्स लिखोगे और इसके बाद बच्चों यहां पर जी ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स का मान बताओ कितना लिखना है। आप देख सकते हो एफ एक्स बराबर ये है हमारे पास 3x प्लस में 4 अपॉन में लिखना है 5x माइनस में 7। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अब देखिए जी एक्स, ध्यान से देखो जी एक्स ये लिखा है तो इस x की जगह पर इतना आ गया, यहां भी जहां जहां x लिखा है इतना लिखना है। देखो 7 अपना ज्यों का त्यों लिखना है, x की जगह पर ये सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है, 3x प्लस में 4 बटे नीचे लिखना है 5x माइनस में 7। ठीक है, और प्लस 4 अपना ठीक है ज्यों का त्यों। अब बटे, चलो बटे भी लगा दिया हमने, 5 अपना ज्यों का त्यों लिखो, x का ये मान लिखो और फिर माइनस का 3 लिखो। x का मान क्या लिखना है, 3x प्लस 4 अपॉन में लिखना है 5x माइनस 7। करेक्ट बच्चों, तो इसको हल करो। इसको हल करोगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखो एलसीएम आप थोड़ा सा जगह के कम अभाव होने के कारण थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, एकदम पूरा ध्यान यहां पर रखो। 5x माइनस 7 ये लिखा है, नीचे भी 5x माइनस 7 लिखा है। अगर हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो, और यहां भी नीचे एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां पर अब क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 7 का अंदर गुणा करो, 7 या 21x मिलेगा, 7 चौको 28 मिलेगा और प्लस यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20x माइनस 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, नीचे आओ बटे। इसी प्रकार बिल्कुल देखो एलसीएम तो मन में ही काट लिया हमने पहले ही से। चलो यहां पर 5 दिया 15x लिख देते हैं, 15x हो गया और 5 चौको 20 प्लस का 20 लिखो माइनस, यहां पर देखो 5 या 15, यहां पर भी आपको माइनस का 15x मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 7 या 21। ठीक है भाई, इसके बाद आप देख सकते हो यहां पर माइनस का 28 ये प्लस का 28 कैंसिल हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हो माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो रहा है। तो अब ऊपर हमें मिल जाएगा 21x और 20x को जोड़ के बताओ 41x आएगा और नीचे हमें 20 और 21 का जोड़ भी आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट 41 है। 41 41 काट दिया जाए तो बच्चों क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये क्या मिल रहा है, x। अब आप देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, इस x को क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये वास्तव में b का तत्समक फलन है, इसको IB लिख लें। ये क्या है, b का तत्समक फलन है, इसको आप IB लिख दें। देखो यहां पर x लिखा है, ये क्या है, b का तत्समक फलन, इसको क्या लिख सकते हैं, IB लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फलन और, ये हमारा संयुक्त फलन दूसरा है जो f ऑफ g, इसको भी ज्ञात करना है। तो f ऑफ gx बराबर क्या लिखोगे, f ऑफ, यहां पर o खत्म करके gx लिख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद f ऑफ gx का मान बताओ कितना है बच्चों, लिखना है gx, ये दिखाई दे रहा है देखो 7x प्लस 4, क्या लिखोगे 7x प्लस 4 और नीचे बटे में 5x माइनस 3 लिखोगे। अब ध्यान से देखो f वाले फलन को देखो, यहां पर देखो fx लिखा है और यहां पर x की जगह पर ये लिखा है। तो इस पूरे फलन में x जहां जहां है वहां पर क्या लिखना है, 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 लिख देना है। ध्यान से बच्चों यहां पर देखो 3 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, x की जगह पर क्या लिखेंगे 7x प्लस में 4 नीचे बटे में 5x माइनस 3 लिखेंगे और प्लस 4 अपना हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे आते हैं बटे में, यहां भी देखो 5 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, x की जगह पर लिखेंगे 7x प्लस 4
और नीचे में लिखेंगे 5x - 3 ये और -7 अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, इसको हल करो, इसका भी देखो मान हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो एलसीएम यहाँ भी मिल जाएगा 5x - 3 और ध्यान से देखो तो एलसीएम 5x - 3 यहाँ भी मिल रहा है, दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके 7 या 21x यहाँ प्लस में 3 चौको 12 लिखो प्लस यहाँ पर देखो 5 चौको 20, चलो 20x - 4 या 12 लिखो, चलो नीचे आ जाओ 7 पंचे 35 यहाँ लिखते हैं 35x। ठीक है, 35x और प्लस 5 चौको 20 लिखें माइनस 7 का गुणा करें 7 पंचे 35x माइनस प्लस 7 या 21 लिखें। और बच्चों ध्यान से देखो माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस का 35x से प्लस का 35x कैंसिल हो रहा है। ऊपर ध्यान से देखो 21x और 20x को जोड़ के लिख दो 41x हो रहा है। नीचे ध्यान से देखो 20 और 21 को जोड़ के 41 लिख दें और 41 यहाँ से आपको कैंसिल दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या बचेगा, x बचेगा। और x का मतलब क्या है, गॉप यहाँ पर देखो जो यहाँ देखिए IAX बराबर x, ये x है, ये भी आपका क्या है, a का फलन है, तत्समक फलन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, IA लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और यही देखो हमें सिद्ध भी करवाया है, क्या सिद्ध करवाया है कि f ऑफ g बराबर IA के बराबर सिद्ध करो और इसके बाद में f ऑफ g ऑफ f बराबर IB के बराबर सिद्ध करना है ना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस दोनों का हल मिल रहा है। यहाँ भी आप प्रूव्ड लिख दो, ये भी हमें सिद्ध करना था मिल गया और यहाँ भी हमें जो सिद्ध करना था वही मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे फलनों का संयोजन पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, पहले बच्चों इसको रब कर देते हैं, इसके बाद समझते हैं व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। देखिए ध्यान से, तो अब बात करते हैं देखो व्युत्क्रमणीय फलन की। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब है, जैसे हम ये लिख दें कि एक फलन हमारा कोई f है और ये f फलन a से b में है, एक कोई फलन है f और वो फलन a से b में है और ये f फलन व्युत्क्रमणीय होता है यदि, देखो ऐसे लिखें, f इस प्रकार से है कि a से b में है और यह व्युत्क्रमणीय होता है यदि, पूरी परिभाषा ध्यान से पढ़नी है। अगर कोई फलन f a से b में व्युत्क्रमणीय कहलाता है तो इसका मतलब यह है कि एक कोई दूसरा फलन g b से a में इस प्रकार हो, b से a में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि देखो ध्यान से बच्चों, अगर एक कोई फलन हमारा f है a से b में, व्युत्क्रमणीय तभी कहला सकता है यदि कोई दूसरा फलन a से, देखो यहाँ पर प्रांत था ये और यहाँ पर ये सह प्रांत बन गया, a से b में है तो फिर b से a में अगर दूसरा फलन कोई मिलता है तो फलन f को g का प्रतिलोम फलन कहते हैं। और ये इस प्रकार से परिभाषित है, पूरी परिभाषा पहले लिख दें कि यहाँ पर अगर दोनों का संयुक्त फलन f और g का संयुक्त फलन गॉप निकालें तो गॉप बराबर अगर ये IA हो जाए, गॉप बराबर कितना हो जाए, IA, मतलब यहाँ पर IA का मतलब ये a का तत्समक फलन बनता है। गॉप फलन जो है g ऑफ f फलन जो है दोनों का संयुक्त फलन है, वो a का तत्समक फलन बन जाए। तथा अगर हम यहाँ पर फॉग निकालें, f ऑफ g निकालें तो ये हमारा b का तत्समक बन जाए, IB हो जाए। तो g को f का प्रतिलोम कहते हैं, तो g को f का प्रतिलोम कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, प्रतिलोम फलन कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो इसका क्या मतलब है, अर्थात हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिलोम फलन का मतलब इनवर्स होता है, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो f इनवर्स है वो कितना है, f इनवर्स बराबर g है ना, f इनवर्स बराबर g है, या फिर g इनवर्स बराबर भी f कह सकते हो, f का g इनवर्स है, g का f इनवर्स है।
सीधा सीधा। अगर एक कोई फलन f है a से b में, व्युत्क्रमणीय तभी कहलाएगा यदि दूसरा फलन g b से a में इस प्रकार परिभाषित हो जाए कि उनका संयुक्त फलन गॉफ बराबर ia मिले तथा फॉग निकालें तो ib मिल जाए, तो f और g आपस में प्रतिलोम फलन कहलाते हैं, अर्थात f इनवर्स बराबर g होता है। मतलब हम ये कहें कि y बराबर, इसको ऐसे लिख दें, अर्थात y बराबर अगर fx है तो हम इसको ऐसे लिख दें, x बराबर f इनवर्स लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं बच्चों, ये इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर उल्ट के बात करें तो उलट के बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि y बराबर होता है f इनवर्स x, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जो g है वो f का प्रतिलोम है, f है वो g का प्रतिलोम है। तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर संयुक्त फलन गॉफ का मान निकालें तो वो ia के बराबर निकल आए, मतलब a समुच्चय का तत्समक निकल के आ जाए, और यहाँ पर फॉग निकालें, f ऑफ g निकालें तो वो ib निकल आए। ठीक है, ऐसा यदि मिलता है तो ये दोनों फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल करेंगे एकदम आसान तरीके से। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। तो ये रहा बच्चों, देखो एक उदाहरण इसका एनसीईआरटी बुक का है। ये लिखता है, माना कि f इस प्रकार से है कि r से r में ये परिभाषित है, फलन fx बराबर है 4x माइनस 3, x क्या है, कोई सबके सब रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। कहता है f इनवर्स लिखिए। f इनवर्स का मतलब समझते हो, f इनवर्स का मतलब f इनवर्स x से है, क्योंकि fx दिया गया है तो f इनवर्स x आपसे पूछा गया। यहाँ x लिखा नहीं है लेकिन आपको f इनवर्स x ही समझना है। तो f इनवर्स x का मान पूछा गया है और फिर साथ में कहा गया कि f इनवर्स 1 का भी मान बताइए, तो x के जगह पर 1 लिख देंगे तो हम f इनवर्स 1 का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं बच्चों क्या करना है। देखो यहाँ पर हमें जो फलन दिया गया है वो ये दिया गया है कि भैया fx है वो 4x माइनस 3 है, x क्या है, कोई सबके सब रियल नंबर है। ठीक है, अब बच्चों ये भी पता है कि जो fx होता है वो क्या होता है, y होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो fx है वो क्या है, y है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर में 4x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, x का फलन निकालना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 3, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, y प्लस 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ये हमारा x का मान निकल के आया, जब y का मान था तब ये x में एक फलन था, अब यहाँ x का मान तो ये y में फलन है, मतलब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं f इनवर्स y लिख सकते हैं। f इनवर्स y बराबर क्या है, y प्लस 3 अपॉन में 4 है। यहाँ पर देखो अभी हमने परिभाषा आपको बताई थी कि भैया अगर ऐसा लिखा है y बराबर fx तो x बराबर क्या होता है, x बराबर f इनवर्स y होता है। तो आप ध्यान से देखो कि ये y में फलन था, y बराबर था, y बराबर ये fx में है, x में फलन, y फलन x में है ना। तो अगर ऐसा है तो अगर हम इसका x का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x का मान जो निकाला है उसको क्या लिखेंगे, f इनवर्स y लिखेंगे, तो f इनवर्स y बराबर ये हो गया। अब हमें वास्तव में f इनवर्स x चाहिए यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं सब जगह y की जगह पर x लिख देते हैं, तो f इनवर्स x मिल जाएगा। f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है x प्लस में 3 अपॉन में 4 लिखना है। अब बच्चों f इनवर्स x का मान हमसे पूछा गया था, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बात और आगे पूछ ली गई है कि भैया x का मान 1 लिख दें, तो x बराबर 1 रखने पर हमें f इनवर्स 1 का मान मिल जाएगा। f इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपको लिखना है 1 प्लस 3 अपॉन में 4, अर्थात 4 अपॉन 4 मतलब 1 लिखना है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था f इनवर्स 1 का मान क्या है। करेक्ट बच्चों, तो किसी फलन का प्रतिलोम फलन ये हमें मिल गया। ठीक है, चलिए उदाहरण था, बहुत ही सुंदर उदाहरण। इसके बाद एक और दूसरा प्रश्न करते हैं, और ये है बच्चों इसका आगे का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहते हैं माना f फलन है n से y में, n मानी नेचुरल नंबर, y कोई आपका कोई समुच्चय हो सकता है। आगे लिखा है y समुच्चय, देखो आगे लिखा है फलन दिया गया है fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y क्या है, ये y समुच्चय, ये जो दिखाई दे रहा है परसर में समुच्चय वो क्या है, ये आपका y समुच्चय है
बाई बिलोंग टू एन, बाई एक स्मॉल बाई जो लिखा है वो इसका एक अवयव है। इस बाई समुच्चय का ये स्मॉल बाई एक अवयव है जो कि कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यहां लिखा है बाई बराबर 4x प्लस 3 और x को भी आपको कोई प्राकृतिक संख्या रखनी है। अगर x का मान यहां पर कोई प्राकृतिक संख्या रखें तो बाई का जो मान मिलेगा वो निश्चित रूप से कोई प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा, ऐसा प्रश्न कहता है। तो बच्चों यहां पर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दिखाइए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा उसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करिए। अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है तो हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हम यहां पर ये ना लिखा होता कि व्युत्क्रमणीय है सिद्ध करिए, तो प्रतिलोम फलन तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई फलन अगर f n से बाई में है तो एक ऐसा फलन का अस्तित्व हो जो बाई से n में मिल जाए तो वह फलन इसका व्युत्क्रमणीय फलन होता है। इतनी सी बात होती है बच्चों। तो यहां पर देखो इसको सॉल्व ऐसे कर लें। हमें दिया गया है फलन fx बराबर 4x प्लस 3 और अगर यहां पर हम ऐसा मान लें कि ये fx जो है वो बाई के बराबर है, fx बराबर बाई है तो इसको लिख देते हैं बाई बराबर 4x प्लस 3 और इसके बाद यहां से x का मान निकालें तो 4x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 3 और यहां से x का मान बाई माइनस 3 बटे 4 रखेंगे। यहां पर बच्चों ये फलन हमारा x फलन बन गया। यही वास्तव में व्युत्क्रमणीय फलन है। यहां देखो बाई x में था और बन गया क्या, x बाई में बन गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा फलन f जो था वो n से बाई में था और ये फलन जो बना है वो बाई से n में यहां पर हमें मिल रहा है, बाई से n में मिल रहा है ना। तो आप यहां लिख सकते हो इस फलन का एक दूसरा नाम दे देते हैं, दूसरा फलन है तो इसको हम gx लिख देते हैं और ये बाई में फलन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, g बाई लिखेंगे। तो लिख रहे हैं g बाई बराबर बाई माइनस 3 और नीचे बटे में 4। ये हमारा एक व्युत्क्रमणीय फलन है। इस फलन का जो दिया गया फलन fx 4x प्लस 3 है वो इसका ये फलन आपको दिखाई दे रहा है जो g बाई, ये फलन इस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन है। आओ सिद्ध कैसे करते हैं कि ये f व्युत्क्रमणीय फलन है। f फलन ये फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन अर्थात ये फलन का ये फलन व्युत्क्रमणीय है अगर, तो आपको हमने बताया था कि एक फलन कोई f हो एक फलन कोई g हो। फलन f का अगर हमें व्युत्क्रमणीय चाहिए तो एक फलन कोई g ऐसा मिलना चाहिए जो जैसे n से बाई में था तो बाई से n में हमें मिल जाए, तो वो फलन उसका व्युत्क्रमणीय होता है। इसके लिए क्या करते थे, हम गॉफ x निकालें और फॉग बाई निकालें। तो चलिए यहां पहले देख लेते हैं। देखो गॉफ x पहले निकालो, है ना। f और g का संयोजन गॉफ x निकालो, यहां से हमें क्या मिलेगा, g ऑफ fx इस तरीके से लिखेंगे। o खत्म कर देते हैं बीच का, g ऑफ fx को हम लिखेंगे g ऑफ खत्म करके यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, fx लिखेंगे और यहां पर देखो g fx का मान लिख दें। fx का मान बच्चों क्या है, देखो यहां पर लिखा है fx बराबर 4x प्लस 3, तो आपको लिखना है 4x प्लस 3 लिखें और इसके आगे देखो ध्यान से g 4x प्लस 3, यहां पर लिखा है g बाई की जगह पर 4x प्लस 3 है। तो इस फलन में जहां जहां बाई है वहां पर 4x प्लस 3 लिख दो तो हमें यहां से देखो क्या मिल जाएगा, ये हमें गॉफ x का मान मिल जाएगा बराबर, जहां g है देखो ध्यान से gx, ये हमारा टोटल, इसको हम क्या कहेंगे g बाई की जगह पर ये आ गया। यहां पर लिखो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपना ज्यों का त्यों बटे में 4। आई बात समझ में, फिर से समझो। हमने क्या किया, g हमारा g बाई की जगह क्या है, ये है, तो ये पूरा जो दिखाई दे रहा है 4x प्लस 3 इसको बाई की जगह पर रखना है, बाई की जगह पर लिखना है 4x प्लस 3 माइनस 3 और नीचे बटे में 4। तो बच्चों आपने देखा कि माइनस 3 और प्लस 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो हमें गॉफ x का मान यहाँ से मिल रहा है। गॉफ x बराबर क्या मिल रहा है, देखो 4x बटे में 4 और यहाँ से 4 आप कैंसिल करो तो क्या मिलेगा बच्चों, x मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो यहाँ n फलन का ये तत्समक फलन है, इसको आप in लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद में हम फॉग बाई निकालेंगे। फॉग बाई बराबर कैसे निकालते हैं, f ऑफ g बाई लिखेंगे और इसके बाद में g बाई का मान देखो क्या लिखना है बच्चों, g बाई की जगह लिखना है बाई माइनस 3 बटे में 4 रखना है।
इधर उधर मत देखो भाई, ध्यान से देखना है। क्या करना है बच्चों, एफ ऑफ यहाँ जी बाई का मान लिख दिया, जी बाई का मान कितना है बाई माइनस 3/4। इसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ ये हमारा जो लिखा है ना यहाँ पर देखो जो फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर ये लिखा है, इस x के जगह पर हम इतना लिख रहे हैं तो यहाँ भी देखो 4 अपना रहेगा, x के जगह पर लिखेंगे बाई माइनस 3/4 और इसके बाद +3 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ से ये 4 और ये 4 आप कैंसिल करते तो हमें मिल जाएगा बाई माइनस 3 +3, यहाँ 3 भी कैंसिल करो तो बच्चों क्या बचेगा, बाई बचेगा। ये बाई का मतलब क्या है, ये बाई का फलन है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर में लिख सकते हैं आई बाई लिख सकते हैं। तो बच्चों बताया था कि गोफ एक्स बराबर आई एन मिल जाए मतलब, और फॉग बाई बराबर ये आई बाई मिल जाए। तो अगर ऐसा मिलता है तो निश्चित रूप से ये जी फलन जो है जी वाई फलन दिख रहा है तो ये आपका इस फलन का व्युत्क्रम फलन है, ये बात कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब ये फलन हमारा व्युत्क्रमणीय है भाई, व्युत्क्रम फलन निकल के आ गया, इसका मतलब फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो आपको यहां लिखना है अतः फलन एफ व्युत्क्रमणीय है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, और व्युत्क्रम फलन का मान कितना है, देखो ये हमारा व्युत्क्रम फलन है और ये हमारा जो व्युत्क्रम फलन है वो कितना है जी, मतलब कह सकते हैं एफ इनवर्स बराबर जी, ऐसा लिख दें। ठीक है, करेक्ट है बच्चों, जो व्युत्क्रम फलन क्या है जी फलन है वो एफ का व्युत्क्रम फलन है, करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये उदाहरण है, बहुत ही मजेदार उदाहरण है। चलिए इसको नोट कर लें, एक और आगे उदाहरण देखते हैं। और बच्चों ये भी देखो बहुत ही शानदार प्रश्न, कहता है माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, आर मानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर दिया है फलन एफ आर से आर में परिभाषित है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर 4x + 5 द्वारा परिभाषित ये फलन है। तो सिद्ध करिए कि एफ व्युत्क्रमणीय होगा और एफ इनवर्स को भी ज्ञात करिए। अभी जो बताया था मिलता जुलता है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो हमें फलन दिया गया है वो तो r से r में हमारा परिभाषित है और फलन एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है 4x + 5 दिया गया है। ठीक है भाई, सिद्ध क्या करना है कि ये फलन हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है, जैसा कि अभी किया था। बिल्कुल हमें क्या करना है, एफ एक्स को बाई मानना है। मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो बाई के बराबर है, एफ एक्स बराबर लिखते हैं बाई, और यहाँ पर जब बाई लिखेंगे तो ये मिल जाएगा बाई बराबर में 4x + 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 4x बराबर मिलेगा बाई माइनस में 5 और यहाँ से x का मान मिलेगा बाई माइनस 5/4 मिलेगा। इतना ठीक है बच्चों। तो अब जैसा कि बताया था कि ये फलन हमारा, ये फलन वास्तव में इस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन है। ये देखो फलन तो हमारा r से r में था, अगर हमने उलट के लिखा तो अभी r का r में ही रहेगा, है ना, r से r में ही रहेगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो फलन ये थोड़ा दूसरा फलन कोई मान लेते हैं, है तो ये व्युत्क्रमणीय फलन और इसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, वो मान लेते हैं, चलो जी बाई लिख लेते हैं ना। जी बाई बराबर यहाँ लिख लें, जी बाई बराबर बाई माइनस 5/4 जो r से r में ही होगा। इस r से इस r में बात तो एक ही है, आप जो लिख सकते हो जो r से r में है में परिभाषित है, जी फलन r से r में, नीचे लिख दें, चलो ऐसे लिख देते हैं, जी r से r में परिभाषित है। और ध्यान से देखो ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। इसके बाद अगर ये हमारा फलन व्युत्क्रमणीय है तो हमें चाहिए क्या क्या होता है, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं सिद्ध, यहाँ पर हम गॉफ एक्स निकालते हैं। तो बच्चों गॉफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ खत्म करो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एफ एक्स लिख दो। जी एफ एक्स, और एफ एक्स का मान देखो ध्यान से, ये 4x + 5 लिखना है, 4x + 5 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, अब जी 4x + 5, ध्यान से देखो जी बाई, इस बाई की जगह 4x + 5 है तो यहाँ भी बाई की जगह पर क्या लिखना है, 4x + 5 लिखना है। -5 अपना ठीक है, बटे में 4 अपना ठीक है, ये 5 कैंसिल कर दें तो हमें 4x/4 और 4 से 4 कैंसिल करें तो हमें मिलेगा x, और x बराबर आई आर आपको लिखना है। क्या लिखना है, r से r में है, उलट के हो गया तो अभी r से r में है, तो ये हमें क्या
मिल गया IR, मतलब यहाँ पर तत्समक फलन आपका ये मिल गया। इसके बाद हम फॉग निकालेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ gx, इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ से f ऑफ gx का मान बता के यहाँ बताओ कितना लिखेंगे बच्चों। gx का मान, g बाई का मान यहाँ पर ये लिखा दिखाई दे रहा है, तो gx का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो gx बराबर x यहाँ लिख दो, x यहाँ लिख दो, तो ये gx का मान हमारा हो जाएगा, देखो x माइनस 5/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक काम करो, g बाई, ये x ना लिख के बाई में कन्वर्ट कर लो, है ना। हमें क्या करना है, फॉग बाई का मान निकालना है, तो ये हमारा f ऑफ g बाई हो जाएगा, और इसके बाद में g बाई का सीधा सीधा बाई माइनस 5/4 आपको लिख देना है, बाई माइनस 5/4। अब ठीक है, यहाँ पर देखो f ऑफ बाई माइनस 5/4 का मान अब बताओ कितना होगा। ध्यान से देखो, ये फलन में जहाँ x लिखा था उस x के जगह पर हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, बाई माइनस 5/4, तो यहाँ भी 4 अपना रहेगा। x के जगह पर केवल ये लिखना है बाई माइनस 5/4 लिखो, और प्लस 5 अपना ये ज्यों का त्यों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, बाई माइनस में 5 प्लस में 5, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, बाई, और ये बाई का मतलब क्या है, इसका भी मतलब IR है ना, इसका भी मतलब क्या है, IR। मतलब कह सकते हैं कि हमें गॉफ का मान भी तत्समक फलन मिल रहा है, फॉग का मान भी तत्समक फलन मिल रहा है। इसका मतलब फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो व्युत्क्रम फलन होगा कितना बच्चों, f ऑफ x बराबर बता सकते हो कितना होगा, ये ही व्युत्क्रमणीय फलन है। f, इसी को हम कह सकते हैं f इनवर्स या f इनवर्स बाई कहें। अगर बाई की जगह x लिख दें तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x माइनस में 5/4 हो जाएगा। ये बच्चों इसका देखो व्युत्क्रम फलन है। ठीक है, x का अगर x में निकालें तो f इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, x माइनस 5/4। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस टाइप के बच्चों यहाँ पर सवाल हैं बहुत ही। बाकी हम कह सकते हैं कि जो और आपके प्रश्न है ना इससे आगे एक्सरसाइज में, वो सब कुछ आपके निकाल दिए गए। आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अपने सर पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उतना पढ़ना है जिससे हम बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो केवल और केवल यही पढ़ना है कि भैया फलनों का संयोजन, उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको पढ़ना है, और व्युत्क्रमणीय फलन पर आधारित जो प्रश्न हैं वो इस बुक में जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन थे, इन दोनों टॉपिकों पर जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।